क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे यहां कोई आया था? कदाचित मैं कुछ अधिक ही संदेह कर रहा हूं। यदि ये सब वस्तुएं यहाँ हैं, तो ये अवश्य ही आगे का मार्ग दिखाने के लिए होंगी। इतना सारा धन, ये सब मैं यहाँ से कैसे ले जाऊंगा? और यहाँ से तो बाहर निकलने का भी कोई मार्ग प्रतीत नहीं हो रहा है। इन निर्देशक संकेतों को देखो, दोनों विपरीत दिशा में इंगित हैं। इसका अर्थ ये है, एक पहेली हमें उस गुप्त धन तक पहुंचा सकती है और दूसरी पहेली वहां से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएगी। बिन बादल बरसात हो, गरुड़ तुम्हारे साथ हो। अर्थात समझ गया। मिल गया मार्ग। मान गए धनानंद, ऐसी अबूझ पहेली केवल तुम ही बना सकते हो। किंतु अब जब मैंने इस पहेली को बूझ ही लिया है, तो शीघ्र ही मैं तुम्हारे इस गुप्त धन को लूट ले जाऊंगा। सहस्त्र कदम यहाँ से वहां तक, जिसमें एक सुरंग है, जिसमें बहुत सारी सीढ़ियां हैं और वो धनानंद के कक्ष से जुड़ा हुआ है, और फिर वो गुप्त धन, फिर वो तिजोरी जिसमें इतना कुछ है, बहुत कुछ है, और फिर वो पानी, फिर वो दीवार, फिर एकदम से वो पहाड़ी, खुली हवा, खुला आकाश, और फिर ये सब क्या है आचार्य? शांत हो जाओ, गहरी श्वास लो। अब अपने ध्यान को केंद्रित करो और बताओ कि तुमने क्या देखा। आचार्य, उत्तर पूर्वी दिशा की ओर, पहाड़ियों के उस पार 10 सहस्त्र कदम दूर उस गुप्त धन के स्थान से बाहर निकलने का द्वार है, और वो मार्ग बहुत ही भयानक है आचार्य, और वहां से धन ले जाना और भी कठिन हो जाएगा। इसीलिए हम 2 टुकड़ियों में कार्य करें। एक टुकड़ी में होगे तुम, जो महल के भीतर से उस गुप्त धन को चुरा कर लेकर आओगे, और स्थूल, धूम और इंद्र उस पर्वत के निकट वाले द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, ताकि धनानंद के चुराए हुए धन को बिना समय नष्ट किए वहां से बाहर निकाला जा सके। ठीक है, यदि हम 1 सप्ताह कड़ा अभ्यास करेंगे ना, तो हम उस गुप्त धन को चुराने में अवश्य सफल होंगे। 1 सप्ताह का समय नहीं है हमारे पास चंद्रगुप्त। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं, आज रात्रि के पश्चात धनानंद महापद्मानंद की उस मूर्ति को 1 वर्ष के लिए बंद कर देगा, और फिर इसके बाद 1 वर्ष के पश्चात ही पुनः खोलेगा। जो भी करना है आज रात्रि में ही करना होगा,
परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमें धनानंद के उस गुप्त धन को आज रात को ही लूटना होगा। किंतु आचार्य, हम इतनी बड़ी योजना पूर्ण करने के लिए सज्ज नहीं है। आज की रात में हम इतना सारा धन कैसे चुरा सकते हैं? यदि केवल समस्या के विषय में ही सोचते रहोगे चंद्रगुप्त, तो उसी में उलझ कर रह जाओगे, समाधान नहीं मिलेगा। स्मरण रहे, सफलता प्राप्त करने का केवल एक ही मंत्र है, बिना रुके बिना भय के निरंतर आगे बढ़ते रहो। इन तीनों को उस पर्वत के निकट वाले द्वार तक लाने का दायित्व मेरा। तुम अभी इसी समय महल चले जाओ और जाकर अपनी आगे की योजना पर कार्य करो, तुरंत। उचित है। आरंभ कर ही देते हैं धनानंद के अंत का। आज रात धनानंद के गुप्त धन को चुराकर हमारी क्रांति का प्रथम चरण सफल होगा। सीधे धनानंद के कक्ष में प्रवेश कर उस गुप्त मार्ग से तिजोरी तक पहुंचना संभव नहीं, क्योंकि उनके कक्ष के बाहर कड़ी सुरक्षा रहती है। इसलिए मुझे मां पद्मानंद की मूर्ति का ही मार्ग अपनाना होगा, और वहां दोबारा पहुंचने के लिए मेरी योजना की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी होगी राजकुमारी धुरधरा। सबसे पहले ये सुनिश्चित करूंगा कि राजकुमारी धुरधरा अपने कक्ष में नहीं, शिप्रा के कक्ष में उसके साथ हो, और तब मां की सहायता से अपनी योजना का दूसरा चरण आरंभ करूंगा। कोई बचाओ! राजकुमारी दुर्धरा के कक्ष में आग लगी है। इस अग्निकांड से सभी का ध्यान भटकाकर मैं महापद्मानंद की मूर्ति की ओर जाऊंगा। अरे भागो! राजकुमारी दुर्धरा के कक्ष में आग लगी है। जाओ जाओ, जल्दी लेकर आओ, रेत लेकर आओ, जाओ जाओ, भागो! जाओ 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 जाओ। राजकुमारी धुरधरा की सुरक्षा सम्राट के लिए उनके प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए वो स्वयं ये देखने अवश्य जाएंगे कि राजकुमारी सकुशल है या नहीं, और इससे मेरा उनके कक्ष में प्रवेश करने का मार्ग साफ हो जाएगा। ये धुआं कैसा? राजकुमारी दुर्धरा के कक्ष में आग लग गई है, शीघ्र अग्नि बुझाओ। धुरधरा के कक्ष में आग? जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ। पूरा महल राजकुमारी धुरधरा की सुरक्षा के लिए दौड़ रहा है, किंतु अमात्य राक्षस वो तो कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। अरे भागो! राजकुमारी धुरधरा के कक्ष में आग लगी है। जाओ जाओ, जल्दी करो। तुम दोनों यह सुरक्षा के लिए तैनात रहना, द्वार बंद कर दो, शीघ्र करो। अंततः महापद्मानंद की मूर्ति का कक्ष अब रिक्त है। बस इन सैनिकों को यहां से हटाना शेष है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने सुना नहीं कि राजकुमारी जी के कक्ष में आग लग गई है? चलो, हमें उन्हें बचाना होगा, उन्हें बाहर निकालना होगा। चलो चलो। नहीं, हम वहां नहीं जा सकते। हमें सम्राट का आदेश है, हमें इस कक्ष की रक्षा अपने प्राणों से अधिक करनी है। अरे तुम दोनों विशेष दल के सैनिक की बात नहीं मान रहे हो? मूर्ख हो क्या तुम दोनों? अरे ये केवल सम्राट के वृद्ध पिता की मूर्ति है, और वहां सम्राट की जीती जागती बहन खड़ी है। सोचो, यदि सम्राट को यह ज्ञात हुआ कि ये जानते हुए भी कि राजकुमारी जी के प्राण संकट में है और तुम दोनों यहाँ उनके वृद्ध पिता की मूर्ति की रक्षा में लगे हुए हो, तो सोचो तुम दोनों के साथ क्या होगा। तुम लोग यही रुको, मैं तो चला उनकी रक्षा करने। अरे रुको रुको, हम भी चलते हैं।
तुम रुको रे, चलो चलो मैं आता हूँ। धनानंद के धन को पाने की पहली बाधा पार। अब मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग जरूर शेयर करें। दुर्धरा, दुर्धरा! भाई ठीक तो हो? हाँ भाई। भाई जब आग लगी तो मैं अपने कक्ष में नहीं थी, मैं तो शिप्रा के कक्ष में थी। किंतु ये आग लगी कैसे? वो राजकुमारी के कक्ष के पर्दों ने आग पकड़ ली। सुनो, जी महामहिम। तुम दोनों सम्राट पद्मानंद की मूर्ति की सुरक्षा के लिए तैनात थे ना? तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? वो हम राजकुमारी जी की सुरक्षा के लिए ही जा रहे थे। उनके कक्ष में आग लगी हुई है। हमें एक सैनिक ने आकर कहा वहाँ होना हमारा अति आवश्यक है। ठीक है, जाओ। कौन हो सकता है वो सैनिक? ये पोशाक भी ना मेरे मार्ग में मेरी गति रोक रही है। लगता है इसे पीछे छुड़ाना ही होगा। गरुड़ तुम्हारे साथ हो, बिल के अंदर हाथ हो, 1.5 घड़ी की बात हो। 1.5 घड़ी का क्या अर्थ है? कदाचित पहले के इस भाग को मैं अब तक नहीं बूझ पाया। आंख में उंगली। मुंह में आग। ये मुझे सम्राट को सूचित करना होगा। महामहिम, ये वेशभूषा स्वर्गीय सम्राट महापद्मानंद जी के कक्ष में मिली है। किंतु उस कक्ष में जाने की अनुमति तो किसी को भी नहीं है। उस कक्ष के सैनिक कहां थे? कदाचित उन्हीं में से कोई गया होगा। क्षमा करें सम्राट, हम यहाँ हैं। एक सैनिक ने हमें आकर बताया राजकुमारी की सुरक्षा के लिए हमारी यहाँ आवश्यकता है। अर्थात आग लगी नहीं, लगाई गई है, ताकि वो मेरा ध्यान भटकाकर मेरे शीघ्र करो चंद्र, धनानंद रूपी संकट तुम्हारी ओर आ रहा है। पेट में छुरा, जागे भाग।
अवश्य कोई चोर है मेरे कक्ष में। तोड़ दो इसे। अद्भुत, तुमने कर दिखाया मित्र। ये समय उत्सव मनाने का नहीं है स्थूल। धनानंद किसी भी क्षण यहाँ आता ही होगा। हमें शीघ्रता से काम लेना होगा। क्या हुआ चंद्र, अचानक तुम चुप क्यों हो गए? सब कुछ हो गया, किंतु अब तक मैं पहले का अंतिम भाग नहीं बूझ पाया। 1.5 घड़ी की बात हो, इसका क्या अर्थ हो सकता है? एक एक करके समस्याओं का हल ढूंढते हैं। सबसे पहले हमें इस धन को उन बग्घियों पर चढ़ाना होगा, इससे पहले कि वो क्रूर सम्राट धनानंद यहाँ आ जाए। ठीक, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है मित्र कि तुम पहेली के अंतिम भाग का भी हल शीघ्र ही ढूंढ लोगे। आओ, ये धन बग्घियों पर चढ़ाते हैं। ठीक है। वहां बुत बन के क्या खड़े हो? जाओ। डेढ़ घड़ी की बात हो, क्या अर्थ है इसका? कुछ तो है जो मुझसे छूट रहा है। हटाओ। चोर मेरी कटार ले गया ताकि मैं उस तक ना पहुंच सकूं, अर्थात उसने पहेली बूझ ली है। वो चोर धनानंद का धन चुरा रहा है। डेढ़ घड़ी की बात हो, अर्थात हे भगवान, ये तो समय का संकेत है। अर्थात ये द्वार 1.5 घड़ी में बंद होने वाला है। शीघ्र करो मित्रों, हमारे पास अधिक समय नहीं है। मित्र थोड़ा सा ये द्वार बंद हो रहा है, शीघ्र चलो। नहीं, इतनी दूर तक आए हैं तो सब कुछ लेकर ही जाएंगे। एक संदूक क्या, एक सिक्का तक नहीं छोड़ूंगा मैं। उस धनानंद का सब कुछ लेकर जाऊंगा मैं यहाँ से। मेरा धन, मेरा इन स्वर्ण मुद्राओं को देख रहे हैं आप? यदि मैं इनका संचय करते हुए इन्हें यूं एक के ऊपर एक रखूं, तो कुछ समय तक तो ये एक दूसरे के ऊपर टिकी रहेंगी।
परंतु कुछ समय बाद ये अपना भार ही नहीं सह पाएंगे और धराशायी हो जाएंगे। इसी प्रकार लोभ भी जब नियंत्रण से बाहर चला जाता है तो व्यक्ति की नींव को अस्थिर कर देता है, असंतुलन को जन्म देता है। फिर वो लोभ चाहे धन संपत्ति का हो, सुख सुविधाओं का हो या मान और प्रतिष्ठा का, जब भी सीमा से बाहर जाएगा निराश ही करेगा। इसलिए महत्वाकांक्षा और लालच में अंतर करना सीखो। नीतियां मेरी, नियति आपकी।